वो तो अपने गुरु में या कोच में या अपने जो सीनियर्स होते हैं या जो नेता होते हैं उनमें अपने बाप भाई की तरह झलक देखते हैं। तो वो चिपके तो आप हो, तो इसीलिए कोर्ट ने कहा कि आप हाई कोर्ट जाएं, निचली अदालत जाएं। उसने ये थोड़ी कहा कि हम बताओ, और उल्टा और तो ऑप्शन खुल गए। एक ब्रजभूषण जिसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है और एक आम जनता जिसे डिटेन कर लिया गया। पोक्सो में डिटेंशन ब्रजभूषण का होना था, डिटेन जनता की जा रही है। हर आदमी ये कह रहा है 10 दिन से एफआईआर हो गई, एफआईआर हो गई। अरे हम तो तंग आ गए ये सुन के। अरे गिरफ्तार करो, गिरफ्तारी क्यों नहीं होती? गिरफ्तार करो। मोदी जी ने नहीं बोला। नहीं, मोदी जी कानून से ऊपर है। इस देश का कानून सबसे स्तर पर ही है। एक दिन में कानून की प्रक्रिया पास नहीं होती। बुलडोजर चलाने के लिए सालों साल लग जाते हैं, और इन्होंने तो एक ही दिन में बुलडोजर चला दिए लोगों पे। खून जब खोलता है जब साक्षी दीदी रोती हैं, खून जब खोलता है जब दिनेश दीदी रोती हैं। मोदी जी ने बोला था कि आप हमारे देश का स्वाभिमान हो। ये देश का स्वाभिमान जब कीचड़ में बैठता है, हमारा देश का स्वाभिमान कीचड़ में बैठेगा क्या? नमस्कार, मैं ज्योति यादव आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूँ। इस वक्त मैं जंतर मंतर पे हूँ और आप जंतर मंतर का माहौल देख सकते हैं। साफ तौर पर आपको बताना चाहूँगी कि 12 दिन बीत चुके हैं, बावजूद इसके अभी तक बीजेपी का रवैया ज्यों का त्यों बना हुआ है। आप देखिए कि कितने सारे लोग हैं, महिलाएं रो रो कर परेशान हैं। महिला पहलवान बार बार बता रहे हैं कि वो अपना राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मेडल वापस कर देंगी। बावजूद इसके अभी तक कुछ भी आश्वासन नहीं मिला है सरकार की तरफ से। आप साफ तौर पर देखिए, संख्या कम नहीं है। यहाँ पर जंतर मंतर पर अंदर तमाम लोग भाषण दे रहे हैं, और इस वक्त ये सभी आम जनता, ये न पक्ष से है न विपक्ष से है, ये सभी लोग निष्पक्ष और स्वतंत्र है। बात करना चाहूंगी, सर क्या नाम है आपका? अशोक अज्ञानी। अशोक अज्ञानी जी, क्या कहना चाहेंगे? जिस प्रकार का माहौल बना हुआ है, संख्या तो बढ़ रही है लेकिन फर्क नहीं पड़ रहा है शायद। नहीं, देखिए फर्क पड़ रहा है। अगर फर्क नहीं पड़ता तो परसों रात को पुलिस ने जो नाकाबंदी की, और कल भी जो नाका पूरे बॉर्डर सील किए हुए हैं, बाहर से लोगों को आने नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब सरकार को फर्क तो पड़ रहा है। और जिस तरह से ब्रिजभूषण जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके अपनी सफाई पेश कर रहे हैं, जिस तरीके से धमकी पेश कर रहे हैं सर, उन्होंने कहा कि देखिए ना, साक्षी मलिक चिपक के फोटो खिंचवाती थी मेरे साथ। नहीं, वो तो बदतमीजी है, वो तो घटिया, वो तो एक बेटी की तरह है। वो तो जो स्टूडेंट होता है या जो खिलाड़ी होते हैं, वो तो यंग खिलाड़ी, वो तो अपने गुरु में या कोच में या अपने जो सीनियर्स होते हैं या जो नेता होते हैं उनमें अपने बाप भाई की तरह झलक देखते हैं। तो वो चिपके तो आप हो, और आपकी नज़र वहाँ बता रही हो। फोटो मैंने भी देखी है, कितनी घटिया नज़र है। वो आप चिपके हुए हो, वो तो उल्टा आप अपनी पोल खोल रहे हो कि उस लड़की के साथ कैसे चिपक रहे हो। ये आपको दूर होना चाहिए था, आपकी नज़रें बता रही हैं। तो इस तरह से इनको फ़र्क तो पड़ रहा है, बहुत भयंकर फ़र्क पड़ रहा है। अगर फ़र्क नहीं पड़ता तो पूरे बॉर्डर सील नहीं होते। एक ये पुलिस उस दिन रात को मारपीट नहीं करती, और पुलिस ने जिस तरह से अभद्रता की, वो तमाम चीज़ें नहीं होती, क्योंकि सरकार के इशारे पे किया। लेकिन कोर्ट के बाद तो साफ तौर पर ऐसा लग रहा है कि अब तो कि जैसे कि कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत में जाइए, एफआईआर तो दर्ज हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं डगमगाता दिख रहा है ये केस। देखिए, मैं खुद केस लड़ता हूँ, मैं कानूनी आदमी हूँ। जो आप प्रेयर लिखोगे ना कोर्ट में, जिस समय आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं, जो प्रेयर लिखोगे तो वो उस पर जज उस पर फैसला करता है। अब उन्होंने लिखा ही इतना था कि एफआईआर दर्ज हो, सुरक्षा की बात थी, जो इन्होंने लिखा था कोर्ट ने दे दिया। अब कोर्ट ने दे दिया तो जिस एप्लीकेशन में जितनी डिमांड थी, जो प्रेयर थी, अब वो डिस्पोज ऑफ होनी है, डिस्पोज ऑफ हुई है। देखिए, डिसमिस होना, डिस्पोज ऑफ होना दोनों अलग अलग बातें हैं। अगर आपकी एप्लीकेशन डिसमिस हो रही है तो इसका मतलब आपके खिलाफ हुई है। अगर वो डिस्पोज ऑफ हुई है, इसका मतलब जिसने आवेदनकर्ता ने उसके पक्ष में गई है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने यही तो कहा है कि बाकी चीज़ों के लिए आप हाई कोर्ट या निचली अदालत में जाइए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है सिर्फ इमरजेंसी केस देखने को या अपील सुनने को, वो डायरेक्ट केस नहीं लेते हैं। वो इमरजेंसी केस था, उन्होंने उसको देखा और एफआईआर दर्ज करवाई। उनके वकील ने ये कहा, जो सरकार का वकील है, उन्होंने यही कहा कि भाई देखो, इनकी मांग पूरी हो गई, जो इन्होंने प्रेयर की थी वो पूरी हो गई है, हमने सुरक्षा भी दे दी है, हमने एफआईआर भी दर्ज कर दी है, तो वहाँ पर वो डिस्पोज ऑफ होनी थी। जब एप्लीकेशन में प्रेयर ही इतनी है तो वो एप्लीकेशन आगे कैसे चलेगी? तो इसीलिए कोर्ट ने कहा कि आप हाई कोर्ट जाएं, निचली अदालत जाएं। उसने ये थोड़ी कहा कि हम बताओ, और उल्टा और तो ऑप्शन खुल गए कि जब निचली अदालत में जाएंगे, वहाँ अगर नहीं मिलेगा, वहाँ पर अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में नहीं मिलेगा फिर सुप्रीम कोर्ट है। जाहिर तौर पर ये कह रहे हैं कि रास्ता, दरवाजा अभी बंद नहीं हुआ है, बल्कि अभी खुला है। मैं और लोगों से भी बातचीत करना चाहूंगी। क्या नाम है आपका? शुभम मलिक। शुभम, कहाँ के रहने वाले हो? पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जिला शामली।
क्या कहना चाहोगे इस मसले पर? क्या लग रहा है, नेता तो आ रहे हैं विपक्ष के, बड़े बड़े दावे भी कर रहे हैं, कह रहे हैं हफ्ते भर बाद लेकर गद्दा यहीं मिलेंगे, लेकिन कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा जिस प्रकार से न्याय मिलना चाहिए। मैडम देखिए, पहली बात आप ये समझ लीजिए, किसी नेता की नेतागिरी के बलबूते, किसी के सफेद कुर्ते की चमक के बलबूते लड़ने हम यहाँ नहीं आए हैं। हम अपने हौसलों के बलबूते यहाँ आए हैं। अपने हौसलों के कारण यहाँ टिके रहे। उस रात में भी, जब इस रात में इस देश में अंधेरी रात को भारत के भविष्य की रात बनाने की कोशिश हुई, उस रात में जब ये देश दो कानून एक साथ देख रहा था। पहला कानून कि हम निहत्थे लोग, हमारी बेटियों पर हमला हो रहा था रात के 1:30 बजे, निहत्थे होने के बावजूद, गुजारिश करने के बावजूद, अकेले होने के बावजूद भी पुलिस ने हमें इन बेटियों से नहीं मिलने दिया। डिटेन किया गया, अलग अलग थानों में ले जाया गया। इसके बावजूद इस देश ने दो कानून देखे, एक ब्रजभूषण जिसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, और एक आम जनता जिसे डिटेन कर लिया गया। पोक्सो में डिटेंशन ब्रजभूषण का होना था, डिटेन जनता की जा रही है। देखिए, बड़ी बात कह दी है इन्होंने कहा कि किस प्रकार से साफ तौर पर जो है ब्रजभूषण के खिलाफ आखिरकार FIR क्यों नहीं हो रही। नए नए अंदाज में आप लोगों को देख सकते हैं साफ तौर पर किस प्रकार से यहाँ पर बुलडोजर लेकर आए हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, जरा सी बात, जरा सी बात, 39 केस होने के बाद ये बुलडोजर कहाँ चला गया? अगर उनके पास बुलडोजर नहीं है तो ये मैं दे देता हूँ। कानून का राज है ना। वहाँ कोई कानून का राज नहीं। जिन लोगों के आज तक घर तोड़े, कानून का राज नहीं हुआ, ऐसे ही तोड़ दिए उनके घर। अच्छा, दिखाइए जरा क्या लिखा हुआ है। देखिए, FIR हुई, गिरफ्तार क्यों नहीं? बाबा बुलडोजर कहाँ है? बाबा बुलडोजर को बुला रहे हैं। बाबा बुलडोजर को मैं ये कहना चाहता हूँ, जरा सी बात पे तो बुलडोजर चला जाता है, लेकिन आज ब्रिजभूषण पर बुलडोजर क्यों नहीं जा रहा? FIR तो हो चुकी है ना। FIR हुई, गिरफ्तारी तो नहीं हुई ना। FIR को देखिए, हर आदमी ये कह रहा है 10 दिन से FIR हो गई, FIR हो गई। अरे हम तो तंग आ गए ये सुन के। अरे गिरफ्तार करो, गिरफ्तारी क्यों नहीं होती? गिरफ्तार करो। FIR हो गई, ऐसे आदमी को गिरफ्तार कीजिए। विपक्ष तो आ रहा है ना, एक एक करके। देखिए, हाथ मिला रहा है, बैठ भी रहा है विपक्ष तो। सभी लोग आ रहे हैं। पहलवानों ने FIR करा दी, लेकिन गिरफ्तारी करिए। सबसे बड़ा मुद्दा ये है, अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? वो सांसद है, 39 केस उस पर पहले हैं, क्यों नहीं किया? बुलडोजर बाबा सो रहे हैं। अपराधियों के घर पर चलता है। देखिए, तो ये अपराधी नहीं है, ब्रिजभूषण अपराधी नहीं है। 39 केस आप देख रहे हैं, अपराधी नहीं है ब्रिजभूषण। FIR 506, 504, 302 सारे नहीं किया। वो तो कोर्ट बताएगी ना, इनके कहने से क्या। एक छोटी बच्ची, सुनिए, एक छोटी बच्ची झूठ कराएगी, अपनी इज्जत को दांव पे लगाएगी। एक छोटी सी बच्ची जो है वो कह रही है कि पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज है। पॉक्सो एक्ट लगता है तो आदमी को गिरफ्तार कर लिया। सुनिए, ब्रजभूषण ने क्या कहा। उन्हें तो FIR के लिए बैठे थे, अब FIR हो गई तो आप लोग कह रहे हैं कि उन्हें पद से इस्तीफा देना चाहिए। देखिए, हमें इस्तीफा नहीं चाहिए, हमें उसकी गिरफ्तारी चाहिए। हमें, देखिए, मैं एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, सुनिए, एक चीज मैं बताना चाहता हूँ। FIR होगी, गिरफ्तारी क्यों नहीं? फिर ये कहते हैं जी, वो कहते हैं जी वो FIR के लिए कहे तो हम गिरफ्तार। अरे गिरफ्तार करो, ये मांग है सबकी। जो बच्चियों ने जो रिपोर्ट कराई है, FIR करो, गिरफ्तार करो। FIR को सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तभी तो FIR हुई। गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा? क्या वजह है? नड्डा जी ने नहीं बोला, गृह मंत्री जी ने नहीं बोला। कानून से ऊपर है नड्डा, और कानून से ऊपर है मोदी जी ने नहीं बोला। नहीं, मोदी जी कानून से ऊपर है। इस देश का कानून सबसे स्तर पर ही है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इसका देश का जो कानून है ना, सबसे ऊपर है, प्रधानमंत्री से भी ऊपर है। ये देश का कानून है, संविधान में है। बुलडोजर लेकर क्यों आए हैं? मैं बुलडोजर ये आपको कहने आया हूँ कि बाबा बुलडोजर जगह जगह भेजते थे कि बाबा का बुलडोजर माफियाओं पे, क्रिमिनल में चलेगा। लेकिन और नहीं, ये गैर कानूनी नहीं, 39 मुकदमे हैं। ये क्या माफिया नहीं है? नहीं, ये माफिया नहीं, ये बैकर बुलडोजर पहले भी जो चले ना, वो गैर कानूनी ही चले हैं बुलडोजर। कानूनी प्रक्रिया के नहीं पास हुए बुलडोजर। एक दिन में, सुनिए, आप सुनिए, एक दिन में कानून की प्रक्रिया पास नहीं होती बुलडोजर चलाने के लिए। सालों साल लग जाते हैं, और इन्होंने तो एक ही दिन में बुलडोजर चला दिए लोगों पे। तो पहले आप मानते थे गैर कानूनी है, तो भाई अब भी तो गैर कानूनी होगा ना, अगर बुलडोजर नहीं। ये 39 ने उन पे ये करे ना, ये मैं कह रहा हूँ तो बुलडोजर चलाएं। वो कहते हैं माफियों को साफ कर देंगे, ये बुलडोजर चलाएं, उन पे गिरफ्तार नहीं कर रहे, ये तो चलाएं उनके घर पे। अभी सिर्फ आरोपी है, सिद्ध नहीं हुआ है। देखिए, आरोपी है, 39 मुकदमे हैं।
एक पॉक्सो एक्ट है, मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ, पॉक्सो एक्ट है। 39 मुकदमे जो इतने संगीन अपराध हैं, उनमें क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ? 5 से 6। कभी आप 56 इंच ढूंढते हैं, कभी बुलडोजर लेकर आते हैं, सरकार के पीछे पड़ गए आप। अरे सरकार के पीछे? आप सरकार के साथ हैं क्या? आप सरकार के साथ हैं? आप ये बोल सकते हैं कि सरकार क्या? पहलवानों को पहले दिन से देखिए आप दिखा रहे पूछ रहे हैं कि हैं, लेकिन जो ये सरकार है तो गिरफ्तार करे ना। सरकार का मैं विरोध कर रहा हूँ, बिल्कुल करूंगा। अभी मैं अभी आप जब तक गिरफ्तार नहीं होंगे ना, मेरे और कंसेप्ट आएंगे आगे, मैं करूंगा। लेकिन नए आइडिया होगा क्या? सवाल ये ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि ये जो सरकार है, ये सरकार कुछ नहीं सुन रही, इनको बच्चियों को न्याय नहीं दे रही। मेरा ये मोटिव है, इनको अच्छा, न्याय इस बुलडोजर से क्या होगा? क्या होगा? देखिए मैं ये कह रहा हूँ, बुलडोजर बाबा मत कहें, अपने आप को बुलडोजर बाबा वो ना कहें, अपने आप को बुलडोजर बाबा ना कहें, वो अपने बुलडोजर बाबा ना कहें। सुनिए, सरकार ने आश्वासन दिया था, कमेटी बनाई थी। अरे कमेटी कहाँ चली गई? कमेटियाँ कहाँ हैं? अरे कमेटी कौन से लोग हैं? इन्हीं के लोग हैं कमेटी में इन्हीं के लोग हैं, कमेटी के इन्हीं के लोग हैं, कमेटी में इन्हीं के लोग हैं। कमेटी गिरफ्तार जब पुलिस की FIR हो गई है, दिल्ली पुलिस पे बहुत बड़ा दबाव है, बहुत बड़ा दबाव है दिल्ली पुलिस पे। आप सुन लीजिए, दिल्ली पुलिस पे दबाव है, नहीं तो दिल्ली पुलिस कभी भी गिरफ्तार कर ले। ऊपर सरकार का भी तो उठाने आ गई थी, अमित शाह का दबाव है। दिल्ली पुलिस अमित शाह के बदौलत चलती है अभी तक, नहीं तो दिल्ली पुलिस तो अभी तक गिरफ्तार कर लेती। उषा कहकर गई थी धरना खत्म कर दो, क्यों? आश्वासन देकर गई है वो। अरे PT उषा तो उनके हाथों में खेल रही हैं, PT उषा तो उनके हाथों में खेल रही हैं। PT उषा इस्तीफा देना। सुनिए, देखिए ऐसा है जो सुनिए, अरे सुनिए, फोटो जब लेके आई थी तो ये लेके आए, गोल्ड मेडल हुआ, अगर वो फोटो खिंचवा उसको वाले शर्म नहीं आती उनको? है नहीं, ये शर्म नहीं आती उनको कि फोटो को खिंचवा रहा है अपनी बच्चियों के साथ और इस तरह की बात कर रहा है। तब वो मेडल लेके आई थी, और जब वो मेडल लेके आई थी और उसके मेडल के बाद उन पर अत्याचार हुआ है, उनके बाद अत्याचार हुआ, इसलिए उन्होंने किया है। कह रहे हैं विपक्ष को तो मुद्दा मिल गया ना। कोई मुद्दा, देखिए सच्चाई है, विपक्ष का मुद्दा नहीं है, ये पूरा देश इनके साथ है, ये सच्चाई की जीत है, सच्चाई की लड़ाई है, सच्चाई की। एक बेटी है जो पूरे देश का गौरव है, ये उनकी लड़ाई है, पूरे देश का गौरव है, ये उनकी लड़ाई है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बुलडोजर राजनीति के समर्थन में है आप। देखिए, अरे क्यों इस्तीफा देगा? देना इस्तीफा, क्यों नहीं देता? इस्तीफा दे, ये क्यों दर्द करा? काय के गुरु पर क्या? इसको बर्खास्त करना चाहिए। अरे सुनिए, इसको बर्खास्त करना चाहिए, इस्तीफा नहीं लेना चाहिए। इसने जुल्म किया है, अत्याचार, देश की इज्जत को दांव पे लगा इस आदमी ने। इसको तो बर्खास्त करना चाहिए, बर्खास्त, इस्तीफा नहीं लेना चाहिए, बर्खास्त करके जेल में डालो, ये इस्तीफे ना लो इनसे। कह रहे विपक्ष भी कौन सा आ रहा है? प्रियंका गांधी के साथ कौन आया था उनका? देखिए सुनिए, खुद आरोप है। सुनिए, अरे एक मिनट सुनिए, प्रियंका गांधी जी आई, नरेश अरे पूरे मैं हूँ कांग्रेस, सारे कांग्रेस है। प्रियंका मतलब ये नहीं है कि सारे लोग आए, प्रियंका जी आई, नरेश टिकैत जी आए, सब लोग आए, कितने लोग आए। अरे प्रियंका जी के जो PA है उन पर खुद महिला उत्पीड़न का केस है। कोई केस नहीं है इन पे, कोई जो अफवाह जो फैलाई फैलाई है, कोई कुछ नहीं है। ऐसा कहा जा रहा है विपक्ष इन पहलवानों को मोहरा बना के खेल रहा है। बिल्कुल नहीं, उनके साथ लड़ाई कर रहे हैं। आप पहलवानों से पूछिए, हम उनको मोहरा बना रहे हैं, उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। पूछिए पहलवानों से जो बैठे हैं। मैम, जिसने गोल्ड मेडल लाकर देश का नाम रोशन किया, वो इतनी पब्लिक के बीच में अपनी मोदी जी नाम बेकार कर रहे हैं क्या? बिल्कुल कर रहे हैं मैम, बिल्कुल नाम बदनाम कर। क्यों नहीं गिरफ्तार करवा रहे हैं, क्यों नहीं जेल भेज रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तो इनके ऊपर FIR दर्ज हुआ है। जब पॉस्को एक्ट होता है तो 24 आवर्स के अंदर डिटेंशन किया जाता है। क्या दिल्ली पुलिस कमिश्नर किया क्या? अगर ये बताइए, दिल्ली पुलिस कमिश्नर आर अंडर द पॉकेट ऑफ
मोटा भाई सो कॉल्ड होम मिनिस्टर, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, किसी कांग्रेस पार्टी या किसी से समर्थन नहीं रखता हूँ। नाम क्या है? लेकिन गौरव पाठक मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, मध्य प्रदेश से आया हूँ। खून जब खोलता है जब साक्षी दीदी रोती हैं, खून जब खोलता है जब दिनेश दीदी रोती हैं। मोदी जी ने डिनर पे बुलाया था तो मोदी जी ने बोला था कि आप हमारे देश का स्वाभिमान हो। ये देश का स्वाभिमान जब कीचड़ में बैठता है, हमारा देश का स्वाभिमान कीचड़ में बैठेगा क्या? साफ तौर पर देख लीजिए कि किस प्रकार से युवाओं का आक्रोश आपको देखने को मिल रहा होगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।